सीजफायर के ऐलान के कुछ घंटे भीतर पाकिस्तान ने एलओसी पर युद्ध विराम का उल्लंघन किया है। पठानकोट में ड्रोन दिखाई दिए, जिसके बाद सायरन बजने लगे। इसी के साथ जम्मू, पंजाब और राजस्थान के ब्लैक आउट कर दिया गया है। पंजाब के फिरोजपुर में एक बार फिर से ब्लैक आउट घोषित किया गया। पाकिस्तान ने 3 घंटे के अंदर की सीजफायर का उल्लंघन करके पूरी दुनिया को जता दिया, उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। 3 घंटे के बाद ही रात 8 बजे से पाकिस्तान की तरफ से जम्मू कश्मीर के अखनूर, पुंछ, नौशेरा, श्रीनगर, आरएसपुरा, सांबा, उधमपुर में फायरिंग होने लगी। राजौरी में तोप और मोर्टार से सेलिंग हो रही है। उधमपुर में ड्रोन हमला हुआ। फायरिंग के बाद से जम्मू कश्मीर, राजस्थान, पंजाब और गुजरात के बॉर्डर वाले जिलों में ब्लैक आउट कर दिया गया। शनिवार शाम जैसे ही विदेश मंत्रालय भारत और पाकिस्तान के बीच 3 दिन से चल रहे संघर्ष के बीच सीज फायर का ऐलान किया, ऐसा लगा कि अब बॉर्डर पर चल रहा तनाव खत्म हो जाएगा। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक्स पर ट्वीट करके ऐलान कर दिया था कि भारत और पाकिस्तान संघर्ष विराम को राजी हो गए। ट्रंप के बयान के 30 मिनट बाद विदेश सचिव विक्रम मिस्री शाम को 6 बजे प्रेस ब्रीफ के लिए आए। 42 सेकेंड में अपनी बात खत्म की और चले गए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के डीजीएमओ ने शनिवार दोपहर 3:35 पर भारतीय डीजीएमओ को फोन किया। सहमति बनी कि दोनों पक्ष शनिवार दोपहर 5 बजे से जमीन, हवा और समुद्र में सभी तरह की गोलीबारी और सैन्य कार्रवाई बंद कर देंगे। इस सहमति को लागू करने के लिए दोनों पक्षों को निर्देश दिए गए हैं। वे 12 मई को दोपहर 12 बजे फिर से बात करेंगे। Director General of Military Operations of Pakistan called the Director General of Military Operations of India at 15:35 hours earlier this afternoon. It was agreed between them that both sides would stop all firing and military action on land and in the air and sea with effect from 1700 hours Indian Standard Time today. Instructions have been given on both sides to give effect to this understanding. The Directors General of Military Operations will talk again on the 12th of May at 1200 hours. Thank you. लेकिन सीजफायर के ऐलान के 3 घंटे के भीतर बॉर्डर से फिर गोलीबारी की आवाजें आने लगी। कई जगह ड्रोन अटैक भी हुए। भारतीय सेना ने बेहद संयम का परिचय देते हुए जवाब दिया और सारे ड्रोन अटैक नाकाम कर दिए। लेकिन गोलीबारी चलते रहने से एक बार फिर तनाव बढ़ गया। शाम को जम्मू और पठानकोट के आसपास के इलाकों में पाकिस्तानी ड्रोन देखे गए। ड्रोन देखे जाने के बाद पठानकोट और गुरदासपुर में पूरी तरह से ब्लैक आउट कर दिया गया है। एक बार फिर बॉर्डर एरिया में एहतियातन प्रशासन अलर्ट हो गया है और कई जगह पिछली रात की तरह ब्लैक आउट कर दिया गया। बॉर्डर वाले जिलों की बिजली काट दी गई। लोगों को घर से नहीं निकलने की एडवाइजरी जारी की गई है। एयर अटैक अलर्ट सायरन एक्टिवेट हो गए। गुजरात में कच्छ के हारमी नाला के पास ड्रोन दिखाई देने के बाद एजेंसियां अलर्ट हो गई। जखाऊ के पास भी पाकिस्तानी ड्रोन देखा गया। सेना की ओर से जवाबी कार्रवाई में 8 राउंड गोलियां भी चलाई गई। उधर राजस्थान के जैसलमेर और बाड़मेर में फिर से सायरन बजने लगे। प्रशासन ने तुरंत बाजार की दुकानों को बंद करने की अपील की। जैसलमेर में पूरी तरह से ब्लैक आउट कर दिया गया। तो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि श्रीनगर में धमाकों की आवाज सुनी गई है। उन्होंने कहा कि ये किस तरह का सीज फायर है। बाद में सेना ने एक्स पर बयान जारी करके बताया है कि अब गोलीबारी और ड्रोन अटैक रुक गए, लेकिन इसके बाद भी मीडिया में ड्रोन हमलों की खबरें आती रही। रात 11 बजे विदेश मंत्रालय को एक बार फिर मीडिया के सामने आना पड़ा। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने बताया कि पाकिस्तान ने सीज फायर के बाद समझौते का उल्लंघन किया, इसलिए सेना को छूट दे दी गई है। नमस्कार। भारत और पाकिस्तान के डीजीएमओज के बीच जो पिछले कुछ दिन से चल रही सैन्य कार्रवाई को रोकने का समझौता आज शाम को हुआ था, पिछले कुछ घंटों से इस समझौते का पाकिस्तान की ओर से घोर उल्लंघन हो रहा है। भारतीय सेना जवाबी कार्रवाई कर रही है और इस सीमा अतिक्रमण से निपट रही है। ये अतिक्रमण अत्यंत ही निंदनीय है और पाकिस्तान इनके लिए जिम्मेदार है।
हमारा मानना है कि पाकिस्तान इस स्थिति को ठीक से समझे और इस अतिक्रमण को रोकने के लिए तुरंत उचित कार्रवाई करे। सेना ने इस स्थिति पर कड़ी नजर रखी हुई है और उसे किसी भी अतिक्रमण से निपटने के लिए ठोस और सख्त कदम उठाने के लिए आदेश दे दिए गए हैं। गुड इवनिंग। For the last few hours, there have been repeated violations of the understanding arrived at earlier this evening between the Directors General of Military Operations of India and Pakistan. This is a breach of the understanding arrived at earlier today. The armed forces are giving an adequate and appropriate response to these violations, and we take very, very serious notice of these violations. We call upon Pakistan to take appropriate steps to address these violations and deal with the situation with seriousness and responsibility. The armed forces are maintaining a strong vigil on the situation. They have been given instructions to deal strongly with any instances of a repetition of the violations of the borders along the international border as well as the line of control. Thank you. पाकिस्तान की ओर से सीजफायर का उल्लंघन किए जाने के बाद दिल्ली में केंद्रीय गृह सचिव और डायरेक्टर इंटेलिजेंस ब्यूरो सभी राज्यों के मुख्य सचिवों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आपात बैठक की। गृह सचिव और डायरेक्टर आईबी ने किसी स्थिति से निपटने के लिए राज्यों को पूरी तरह से अलर्ट मोड पर रखा है, राज्यों को पूरी तरह से तैयार रहने के निर्देश दिए। इसी बीच चीन के विदेश मंत्री ने पाकिस्तान के विदेश मंत्री और भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से बात की। इस बीच पाकिस्तानी पीएम ने अपने सेनाध्यक्ष असीम मुनीर की जमकर तारीफ की। इतना ही नहीं, भारत पर सीजफायर तोड़ने का आरोप भी जड़ दिया। पाकिस्तान की इन घटिया हरकतों का जवाब कैसे देना है, ये सरकार तय करेगी। 3 घंटे का तोड़ा संघर्ष विराम। 3 घंटे बाद ही रात 8 बजे से पाकिस्तान की तरफ से जम्मू कश्मीर के अखनूर, पुंछ, नौशेरा, श्रीनगर, आरिसपुरा, सांबा, उधमपुर में फायरिंग होने लगी। राजौरी में तोप और मोर्टार से सेलिंग की गई। उधमपुर में ड्रोन से हमला हुआ। फायरिंग के बाद से जम्मू कश्मीर, राजस्थान, पंजाब और गुजरात के बॉर्डर वाले जिलों में ब्लैकआउट कर दिया गया है। एनबी न्यूज की खास रिपोर्ट।